आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीवर्क से इल्यूजन ऑफ एग्रीमेंट। तो क्या मतलब इसका देखते हैं। द बिजनेस वर्ल्ड इज लिटरेट विद दैट डॉक्यूमेंट। जो पूरी बिजनेस की जो दुनिया है ना, वो कुछ उन चीज़ों को पढ़ा रही है जो बिल्कुल ही बेकार है या आज के टाइम में कोई रेलिवेंट है ही नहीं। डैट डू नॉट नथिंग बट वेस्ट पीपल्स टाइम, और जो कि अपना में कुछ है ही नहीं, बस लोगों का टाइम वेस्ट करने की एक एक्टिविटी बनकर रह गई है। रिपोर्ट्स नो वन रीड, उनमें से एक चीज़ है जो कि रिपोर्ट, जिसे बनाने में सिर्फ हफ्तों महीनों लग जाए लेकिन कोई पढ़ता नहीं। डायग्राम नो वन लुक्स एट, डायग्राम जिन्हें कोई देखता नहीं। एंड स्पेक्स दैट नेवर रिजेंबल द फिनिश प्रोडक्ट, और जो आपके स्पेक्स जो बनाए जाते हैं उन्हें कभी भी रिजेंबल नहीं किया जाता और ना ही प्रोडक्ट को फिनिश किया जाता। दीज थिंग्स टेक फॉर एवर टू मेक, इन चीज़ों को बनाने में बहुत ही ज़्यादा और लंबा समय लगता है, बट ओनली सेकेंड टू फॉरगेट, पर भूलने में सिर्फ 1 सेकेंड लगता है। इफ़ यू नीड टू एक्सप्लेन समथिंग, और आपको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ट्राई गेटिंग रियल विद इट, हमेशा एक रियल अप्रोच ही ट्राई करें। इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग व्हाट समथिंग लुक लाइक, किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए इसी तरह की जो कि रिपोर्ट्स, स्पेक्स और डायग्राम से एक्सप्लेन की जाती है, बजाय इसके ड्रॉ इट, उसे बनाइए। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट समथिंग साउंड लाइक इट, बजाय किसी चीज को एक्सप्लेन, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट समथिंग साउंड लाइक हम इट, डू एवरीथिंग यू कैन टू इम्प्रूव लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, उन सभी चीज़ों करिए जो किसी चीज़ को समझाने की जो लेयर है उसे रिमूव करती हो, मतलब उस चीज़ को समझने में जो प्रॉब्लम करती है उसे हटाते जाएं, एब्स्ट्रैक्शन हटाते जाएं। द प्रॉब्लम विद एब्स्ट्रैक्शन लाइक रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट, जो प्रॉब्लम है एब्स्ट्रैक्शन के साथ जैसे कि रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स है, स्पेक्स है, इट्स दैट दे क्रिएट इल्यूजन ऑफ एग्रीमेंट। जो प्रॉब्लम वो ये है कि ये एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करते हैं माइंड में कि सब कुछ सही है। 100 people कैन रीड द सेम वर्ड, सैकड़ों लोग एक ही वर्ड को पढ़ सकते हैं, बट इन देयर हेड दे आर इमेजिनिंग 100 डिफरेंट थिंग। 100 लोग एक ही चीज को देख करके 100 अलग अलग तरह के विचार पैदा कर सकते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी दो लोगों के दिमाग में किसी एक चीज को देख करके एक जैसे विचार नहीं आ सकते, लेकिन हमारे दिमाग में क्या फैल जाता है कि हमने एक रिपोर्ट तैयार की है और वो सबके समझ में सेम तरीके से आ रही है। ये एक इल्यूजन है कि उस कंपनी में 100 के 100 लोग हैं और उन्होंने एक ही सेम रिपोर्ट को पढ़ा है, तो सबके दिमाग में एक ही चीज बैठी है। इससे बड़ा कोई इल्यूजन हो नहीं सकता। बिकॉज ऑफ 100 people can read the same word, but in their mind they can imagine 100 different things. क्यों? क्योंकि 100 लोग एक जैसी बातें पढ़ सकते हैं, एक जैसे इंसान को देख सकते हैं, एक जैसी चीज को देख सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उनके दिमाग में एक ही तरह की सेम इमेज बने। वो 100 लोगों के दिमाग, 100 लोगों के अलग अलग दिमाग हैं और उन 100 दिमाग में 100 अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह की पूर्व धारणाएं और अलग तरह के अनुभव हैं। तो उन्हीं अनुभव, विचार और धारणाओं के आधार पर 100 अलग अलग तरह की चीजें बनती हैं। That's why, और इसी कारण यू वॉन्ट टू गेट समथिंग रियल राइट अवे, और यही वजह है कि आपको कुछ ऐसा देखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए जो कि सच में रियल में सही है। What is when you get true understanding? That is when you get true understanding, और जब आप सच में समझ जाते हैं कि समझ है क्या, एक रियल अंडरस्टैंडिंग होती क्या है, एक ट्रू अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। इट इज लाइक, और इस तरह होता है, व्हेन वी रीड अबाउट कैरेक्टर इन अ बुक, और एक किस तरह होता है कि जब हम किसी बुक में एक कैरेक्टर को पढ़ते हैं,
वी ईच पिक्चर दैम डिफरेंटली इन आवर हेड। तो हमारे हर किसी के दिमाग में उस कैरेक्टर को लेकर के एक अलग ही पिक्चर बनती है। अगर किसी थिएटर में एक मूवी लगी है और उसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलन है, ठीक है ना, और उनके बीच में एक कुछ स्टोरी बनी हुई है, तो अगर उस थिएटर के अंदर 100 लोग बैठे हैं तो 100 के 100 लोगों के दिमाग में उस मूवी को लेकर के एक तरह का ओपिनियन नहीं हो सकते। कुछ लोगों को वो मूवी एवरेज लग सकती है, कुछ को बहुत बढ़िया लग सकती है, कुछ को बहुत ही बढ़िया लग सकती है, कुछ के लिए बिल्कुल बकवास हो सकती है, ठीक है ना। तो 100 के 100 लोगों के ओपिनियन बिल्कुल डिफरेंट होंगे। किसी को किस मूवी का फर्स्ट पार्ट अच्छा लग सकता है, किसी को मिड का पार्ट अच्छा लगता है, किसी को एंडिंग अच्छी लग सकती है, किसी को तीनों ही अच्छी न लगेंगे। किसी का फेवरेट एक्टर मतलब एक्टर जो उसके अंदर हीरो है वो लगेगा, कुछ को एक्ट्रेस लेंगे, कुछ को विलन अच्छा लगेगा। सभी के ओपिनियन अलग 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 होंगे। तो ये समझना कि मेरी बात हर किसी के समझ में नहीं आ सकती सेम तरीके से, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। इट इज अ ट्रू अंडरस्टैंडिंग। ओके, इट इज लाइक व्हेन वी रीड अबाउट कैरेक्टर इन अ बुक, वी ईच पिक्चर ट्यूड देम डिफरेंटली इन आवर हेड, बट व्हेन वी एक्चुअली सी पीपल, जब हम सच में किसी इंसान को देखते हैं, वी ऑल नो एग्जैक्टली व्हाट दे लुक लाइक। तो वो हम सब जानते हैं वो कैसा दिखता है। ओके, तो मतलब इमेजिनेशन किसी इंसान की अलग अलग हो सकती है। किसी इंसान के दिमाग में इमेजिनेशन किसी चीज धारणा लेकर धारणा उसके अलग अलग हो सकती हैं। बट मैं ये 100 के 100 लोगों से एक बात कहूँ कि मेरे हाथ में क्या है, तो 100 में से कोई भी इंसान ऐसे ये नहीं कहेगा हाँ जी एक आइसक्रीम है। 100 के 100 लोग कहेंगे एक क्या है, एक स्केल है, वो भी स्टील का। तो जो चीज़ रियल में होती है ना, तो रियल की चीज़ें ही सबके दिमाग में एक जैसी होती हैं, और जो इल्यूजन होता है वो अलग अलग होता है। रियलिटी ही सबके लिए सेम है, और जो सबके लिए सेम नहीं है वो इल्यूजन है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। When the team at Alaska Airlines wanted to build a new airport of the future, अलास्का की टीम ने जब एक नया एयरपोर्ट बनाने का सोचा अपने फ्यूचर के लिए, they did not rely on blueprint and sketches. उन्होंने कभी भी इस बात के ऊपर निर्भरता नहीं दिखाई कि हम इसका प्रिंटर निकलवाएं, पेन निकलवाएं, इसके स्केचेस बनाएं, ये करें वो करें। They got a warehouse and built mock-up using cardboard boxes for podium, Kisako and belt. उन्होंने स्केच और प्रिंटर के बजाय एक कार्डबोर्ड लिया और उसके ऊपर टेक्स्ट रियल में एक कार्डबोर्ड के थ्रू उसकी प्लानिंग की, उसको एक नई शक्ल दिखाई कैसा दिखने वाला है, तो वो चारा लिया था। They got a warehouse and built mock-up using cardboard boxes for podium, Kisako and belt. The team then built a small prototype in an Anchorage to test system with real passenger and employees. The team then built a small prototype. तब टीम ने जा करके एक छोटे से प्रोटोटाइप बनाया एन एंकरिंग टू टेस्ट सिस्टम। तो किसमें एक टेस्ट सिस्टम के थ्रू विथ रियल पैसेंजर एंड एम्प्लॉयज, जिसके अंदर रियल में कुछ पैसेंजर बैठे थे और कुछ एम्प्लॉय थे जो कि ना सर्व करने वाले थे। द डिजाइन डेट रिजल्टेड फ्रॉम दिस गेटिंग रियल प्रोसेस, और जो इस डिजाइन का इस तरीके मतलब इस डिजाइन के तरीके का जो रियल था उसका रिजल्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस वेट टाइम एंड इंक्रीज एजेंट प्रोडक्टिविटी। जो इसका रिजल्ट निकल के आया ना, वो ये निकल के आया कि उनका जो टाइम लगने वाला था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया इसके अंदर, और जो प्रोडक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एफिशिएंसी बढ़ गई, इफेक्टिवनेस बढ़ गई। जो टाइम एफर्ट लगने वाला था वो सब नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि जब हम एक चीज़ बनाते हैं ना, और हम किसी को अपने दिमाग की चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
जो हमारे दिमाग में है, सिर्फ वो एक विचार है, तो इस बात की 100% गारंटी वो विचार सेम कभी भी ट्रांसमिट हो ही नहीं सकता। सेम फॉर्म में ट्रांसमिट, आपके विचार सेम फॉर्म में किसी दूसरे इंसान के दिमाग में ट्रांसमिट नहीं हो सकते। लेने वाला उन्हें अपने परसीव नोशन के थ्रू ही रिसीव करेगा। तो जब अमूर्त चीजों का आदान प्रदान होता है ना, तो उसमें विवाद होता है। जब कोई मूर्त चीज सामने आती है, जो एक्चुअल में कोई रियल चीज सामने आती है, उस पर कोई विवाद नहीं होता। इसलिए एक बुक है द 48 लॉज ऑफ पावर, जिसके राइटर है रॉबर्ट क्रीम। उसके अंदर एक क्या है, एक लॉ है, और वो लॉ कहता है ऑलवेज विन थ्रू योर एक्शन नॉट द आर्ग्यूमेंट। क्योंकि एक्शन जो सबको दिखाई देते हैं, बट आर्ग्यूमेंट किसी को दिखाई नहीं देते, इसलिए वो अलग अलग होती है। अगर आपके रिजल्ट एक बार बोलने लग जाए ना, पर आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर एक बात है कि रिजल्ट सबके लिए सेम है, पर आपकी बात है, आपके विचार सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। Widely admired furniture craftsmen say Muluf felt it was impossible to make working drawing to show all the intricate and fine detail that go into chair or stool. Many times I don't know how a certain area. कई बार मुझे खुद नहीं पता था how a certain area is, कि एक पर्टिकुलर तरह का एक निश्चित चीज या निश्चित जगह कैसी होगी। सर्टेन एरिया इज टू बी डन, कि एक खास चीज कैसे की जाएगी। अंटिल आई स्टार्ट वर्किंग विद अ सीजल, कब तक, जब तक मैं उसे खुद बनाना शुरू नहीं कर देता था। सीजल, रेस्प और वॉट एवर टूल इज नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। क्या कह रहे हैं, कई बार मुझे खुद इस बात का अंदाजा नहीं होता था कि कोई पर्टिकुलर काम कैसे होगा, कब तक, जब तक कि मैं उसे खुद करना स्टार्ट नहीं कर देता था। किसके साथ, जो भी उस काम को करने के लिए जो टूल्स चाहिए, सामान चाहिए, या जिस तरह के लोग चाहिए, जब तक मैं उन टूल्स को उठाना शुरू कर दूँ, उन लोगों से बात करना शुरू ना कर दूँ, ठीक है, उन औजारों को चलाना शुरू ना कर दूँ, तब तक कुछ क्लियर नहीं होता था। तो यही उनकी पहले एक लेसन की लर्निंग है। बाकी सारे लोग क्या करते हैं, वो सब चाहते हैं उनके दिमाग में फर्स्ट टाइम सब कुछ क्लियर हो, मतलब एक ही बार जब वो शुरू करने से पहले ही शुरू से लेके एंड तक की सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और वहाँ पर एंड तक कोई भी एक चीज़ ठीक नहीं है, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, तो सॉल्यूशन के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने के चक्कर में ही वो उस चीज़ को डिले करते रहते हैं, वरना ओवर इन्फॉर्मेशन की लत होती है। अर्ली डिटेल, जैसे इसका पहला चैप्टर है इग्नोर द अर्ली डिटेल, समय से पहले कुछ भी पता नहीं चल सकता। ये हमेशा रखना, पता करने की कोशिश कर रहे हो तो अपने आप को फंसा रहे हो, इससे और कुछ नहीं कर रहे हो, फंसा रहे हो, अपने सक्सेस को डिले कर रहे हो, और हो सकता है ना भी मिले, इतना डिले कर जाओ कि मिले ही ना, जिंदगी निकल जाए। तो इग्नोर द अर्ली डिटेल। और यही उन्होंने कहा है कि जब मैं किसी काम को करना शुरू करता था, भले ही मुझे वो पता ना हो, और पता चल भी नहीं सकता जब तक हम इसे करना शुरू नहीं करते कि हमसे होगा या नहीं होगा। ओके, ही सेड दैट इज द पाथ वी ऑल साउंड शुड टेक, और यही वो रास्ता जो हम सभी को लेना चाहिए, ठीक है ना। गेट द सीजल आउट एंड स्टार्ट मेकिंग समथिंग रियल। इसलिए अब अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है ना, गेट द सीजल आउट, मतलब अपने टूल्स निकालो, कुछ बनाना शुरू करें। जैसे अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, लोगों से बात करना सीखना है, तो एक तरीका सिर्फ किसी तरह की बुक पढ़ते रहो, कुछ वीडियोस देखते रहो, और अपने दिमाग में इल्यूजन बनाते रहो, हाँ जी मैं बेहतर होता जा रहा हूँ, बेहतर होता जा रहा हूँ। बट दीज आर ऑल इल्यूजन, दैट इज ऑल इन योर माइंड, बट इन रियलिटी देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग, because of when you not talk to the other person, how can you imagine your communication will improve। मान लो यार मुझे इंग्लिश सीखनी है और मैं सिर्फ इंग्लिश की किताब पढ़े बैठा हूँ, किसी बात नहीं कर रहा हूँ, तो कैसे मान लेगा भाई ये इंग्लिश सीख रहा बंदा। पता तो तब पड़ेगा जब वो बात करे किसी के सामने। तो
सिर्फ किताब पढ़ना वो इल्यूजन है, लेकिन किसी से बात करना वो एक रियल थिंग है। कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, वीडियो बनानी है, कैमरा उठाओ बोलने लग जाओ, प्रेजेंटेशन देनी है, फोल्डर उठा प्रेजेंट करने लग जा, ये रियल थिंग है। सब तैयारी रियल नहीं होता है, किसी चीज़ की प्लानिंग करना, तैयारी करना वो रियल नहीं है। रियल है, रियल थिंग क्या है, उस चीज़ को परफॉर्म करना। परफॉर्मेंस इज द रियल थिंग। ओके, प्लानिंग, ट्राई, प्रोसेस डजंट मैटर, मैटर्स व्हाट योर रिजल्ट। अब चाहे वो अच्छा है बुरा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिजल्ट आने चाहिए। रिजल्ट आएगा तब पता पड़ेगा कि वो अच्छा था बुरा था, और हमने ट्राई नहीं किया, कोई रिजल्ट ही नहीं आया, तो पक्का है भाई वो खराब ही है। ओके, एनीथिंग एल्स इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है ना। और इसके अलावा जो भी तुम कुछ कर रहे हो सिर्फ खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं है। यू ओनली डिस्ट्रैक्टिंग योर सेल्फ, you are only distracting yourself. बस, थैंक यू।